हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पुष्प की प्रोसेस और मैं हूं पुष्प। फ्रेंड, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे बात करें एक और नई वैकेंसी के बारे में। और ये जो नई वैकेंसी आई है, ये आई है आपकी IGCAR के तरफ से, यानी कि कह ले इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। तो कुल 130 ट्रेड अप्रेंटिस पदों पर ये नई भर्ती निकाली गई है। तो अगर आप अप्रेंटिस का फॉर्म ढूंढ रहे थे तो आपके लिए अच्छी खबर है कि अप्रेंटिस के फॉर्म यहाँ पे निकाली गई है। ये अप्रेंटिस कल्पकम के लिए है। तो चलिए जान लेते हैं वैकेंसी डिटेल क्या है। और मैं आपको बता दूं कि 10 अप्रैल से इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और 10 से लास्ट डेट में आपको बता दूं कि 24 अप्रैल शाम के 5 बजे तक आप इसके लिए लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो 24 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है फॉर्म को भरने के लिए और 10 अप्रैल से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल की। तो टोटल 130 वैकेंसी है यहाँ पर, जो कि अलग अलग ट्रेड में दी गई है। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ सीट और वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो यहाँ जो पहला वैकेंसी डिटेल है वो है फीटर ट्रेड के लिए। और इसमें आप जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 10th पास होना चाहिए और साथ में आपके पास 2 साल का जो ITI सर्टिफिकेट वो होना चाहिए NCVT प्रूव्ड। और यहाँ पे जो टोटल सीट है वो आप देख सकते होंगे 30 सीट यहाँ पे रखी गई है फीटर वालों के लिए। तो अगर आपने फीटर्स ITI किया है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात कर ले यहाँ पे ये ऑनलाइन फॉर्म है, तो आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अप्रेंटिस पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कराना होगा, क्योंकि उससे ऑनलाइन फॉर्म में वहाँ पे 10 डिजिट का मांगा जाएगा आपसे। तो वो मैं आगे बात कर लूँगा इस वीडियो में। तो बात कर लेते हैं पहले यहाँ पे टर्नर पोस्ट के लिए। तो टर्नर पोस्ट के लिए यहाँ पे कुल 5 पद खाली है और इसके लिए आपके पास 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का और 10वीं पास होना चाहिए। यहाँ 2 साल से नीचे का सर्टिफिकेट काम नहीं करेगा, यहाँ पे लिख दिया गया है नॉट लेस देन 2 ईयर। बात कर ले मैग्निस ट्रेड के लिए। तो मैग्निस ट्रेड के लिए भी 5 सीटें यहाँ पे रिजर्व रखी गई है और इसमें भी 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का मैग्निस के ट्रेड में। और यहाँ बात कर ले इलेक्ट्रीशियन के लिए। तो इलेक्ट्रीशियन में टोटल 25 पोस्ट यहाँ पर खाली है। तो यहाँ पे 25 पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए, यहाँ भी 2 साल का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। बात कर ले यहाँ पे वेल्डर एंड गैस इलेक्ट्रिक का। तो इसमें भी आपके पास 1 साल का एटलीस्ट सर्टिफिकेट मांगा गया है। यहाँ जरूरी नहीं कि 2 साल का हो, 1 साल का भी अगर है तो काम कर जाएगा। और यहाँ पे 7 सीट खाली है, यानी कि 7 सीटें यहाँ पे भी खाली है। बात कर ले अगले ट्रेड का। तो अगला ट्रेड है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का। तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में आपको टोटल 10 सीटें खाली है और यहाँ पे आपके पास कम से कम 2 साल का सर्टिफिकेट जो ITI का होना चाहिए। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगले ट्रेड का। तो अगला ट्रेड है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का। तो ये ट्रेड बहुत ही कम निकलती है। तो अगर आपने इससे ITI कर रखा है तो आप इसके लिए सुनहरा मौका है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ भी आपके पास 2 साल का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसमें टोटल सीट जो है वो 12 सीटें हैं। अमूमन ज़्यादा सीटें नहीं निकाली जाती है इसमें, इस पर 12 सीटें हैं। तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने इससे ITI कर रखा है। बात कर ले अगला ट्रेड जो कि 8वां ट्रेड है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का। तो आपने इससे अगर ITI किया है तो आपके लिए यहाँ पे कम से कम 2 साल का सर्टिफिकेट आपके पास ITI का होना चाहिए और साथ में इसमें 8 पोस्ट खाली है। बात कर ले यहाँ पे ड्राफ्टमैन सिविल के लिए। तो यहाँ पे भी आपके पास 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसमें 2 पोस्ट केवल खाली है। और बात कर ले अगले ट्रेड का। तो अगला ट्रेड है मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन का। तो इसमें भी आपके पास 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसमें आपके पास 8 सीट खाली है फ्रेंड। बात कर ले अगले ट्रेड का। तो अगला ट्रेड है कारपेंटर का। तो कारपेंटर में टोटल 4 सीटें खाली है और इसमें क्वालिफिकेशन की बात कर ले कारपेंटर में तो कम से कम 1 साल का सर्टिफिकेट ITI का होना चाहिए। बात कर ले 12th यहाँ पे मैकेनिकल मशीन टूल मेंटेनेंस का। तो यहाँ पे आपके पास 2 सीट दी गई है और इसमें भी 2 साल का सर्टिफिकेट ITI का इस ट्रेड में होना चाहिए। बात कर लेते हैं अगले ट्रेड का। तो अगला ट्रेड है प्लम्बर का। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड कि यहाँ पे सिर्फ 1 साल का ही सर्टिफिकेट मांगा गया है प्लम्बर के लिए और यहाँ पे 2 पोस्ट खाली है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना, जो अगला ट्रेड है वो मैसून यानी सिविल मिस्ट्री का है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें सिर्फ अगर आप 8वीं पास हैं तब भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ में आपके पास ITI का सर्टिफिकेट 1 साल का एटलीस्ट होना चाहिए कम से कम। तो यहाँ पे आपके पास सीट जो रखी गई है वो 1 सीट यहाँ फ्रेंड 2 सीट यहाँ पे रिजर्व रखी गई है सिविल मिस्ट्री के लिए। और बात कर ले अगले ट्रेड का। तो अगला ट्रेड है बुक बाइंडर के लिए। तो यहाँ पे केवल 1 पोस्ट है और 1 साल का सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए और 8वीं पास अगर है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात कर ले अगला ट्रेड 16वां ट्रेड लास्ट ट्रेड है जो कि पासा है, शॉर्ट में कह ले या फुल फॉर्म कर ले तो प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट। तो यहाँ पे केवल 7 पोस्ट रखी गई है। तो अगर आपने कंप्यूटर से किया हुआ है ITI सर्टिफिकेट तो आप इस फॉर्म के लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं।
बात कर लेते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग प्लेस की। तो ट्रेनिंग प्लेस जो रखा गया है वो है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, जो कि कलपक्कम में आता है 603102 में। और एज लिमिट की बात कर ले फ्रेंड, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 16 साल के व्यक्ति भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपकी उम्र 16 वर्ष हो चुकी है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो मैक्सिमम रखा गया है वो रखा गया है 22 वर्ष। तो कैटेगरीज के अनुसार आपको एज अपर एज लिमिट में छूट जो वो मिल जाएगी। और यहाँ पे ट्रेनिंग की बात कर ले तो ट्रेनिंग जो 1991 के रूल के हिसाब से आपको यहाँ पे दिया जाएगा, जो कि 1 साल या 2 साल का अमूमन होता है। और जो अमाउंट रहेगा स्टिपेंड का वो तय किया जाएगा DGET के द्वारा। और अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। तो सबसे ध्यान देने वाली बात फ्रेंड यही है इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको फॉर्म भरने से पहले ये जो मैं ऐसे जो सर्किल कर रहा हूँ यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के पहले आपको यहाँ जाना होगा। तो मैं आपको ये वेबसाइट दिखा देता हूँ जूम करके। तो ये अप्रेंटिस की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर जाकर अपने आपको पहले रजिस्टर करवा लेना है और यहाँ से आपको 10 डिजिट का कोड मिलेगा। इससे अपने आप को इसे नोट कर लेना है अपने नोटबुक पर, और हो सके तो इसका प्रिंट कॉपी भी एक ले लेना, क्योंकि इंटरव्यू के समय ये मांगा जाएगा। तो इसमें कोई भी लिखित एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू ही लिया जाएगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन जो वो हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कॉपी आपको चाहिए होगा प्रिंट आउट, जो कि आपने अप्रेंटिस पे भरा होगा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। तो एक प्रिंट आउट जरूर ले लेना और यहाँ से 10 डिजिट का कोड नोट कर लेना है। और आप फॉर्म भरते समय आपसे 10 डिजिट का कोड जो वो मांगा जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर वही है जो मैंने आपको बताया कि आपको जो कोर्स ये जो नोटिफाई किया जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ईमेल के द्वारा आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो इंटरव्यू होगा वो कब होगा। तो आपको ईमेल ज़रूरी है देना, तो ईमेल एक्टिव रखिएगा। तो ईमेल में ही आपको बता दिया जाएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए जब आप इंटरव्यू देने समय जाएंगे तो वहाँ पे भी, और जब आप अप्लाई करेंगे वहाँ पे भी। तो ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी भी आपको क्या रखना है, अपने पास रखना है। इंटरव्यू के समय आप देख सकते होंगे इंटरव्यू डेट के समय आपको ये सब चीज़ ध्यान में रखना है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अपने पास रखना है प्रिंट आउट करा के। उसमें रिसेंट पासपोर्ट फोटो साइज फ़ोटो जो है आपका लगा होना चाहिए, और ओरिजिनल फोटोग्राफ, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और उसकी फ़ोटो कॉपी भी एक आपको अपने पास रखनी है, जो कि सेल्फ अटेस्टेड किया होना चाहिए। और यहाँ लिस्ट भी दी गई है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट उसमें होना चाहिए, कम्युनिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऑल एजुकेशन सर्टिफिकेट और ITI मार्क सर्टिफिकेट, NCVT या SCVT। अगर आपने SCVT से भी किया हुआ है ITI तो तब भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे बात कर ले आधार कार्ड भी आपको देना है, प्रूफ ऑफ मदर्स नेम जो कि 10th पे मार्कशीट पे होता है, और यहाँ पे कंफर्मेशन कॉपी ऑफ अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन थ्रू अप्रेंटिस वेबसाइट, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो ये सबसे ज़रूरी पार्ट है इस फॉर्म के लिए। तो ये आपको यहाँ से 10 डिजिट का नंबर मिलेगा, तो आपको फॉर्म भरते समय भरना है। और ये भी यहाँ पे कहा गया है कि इसका एक प्रिंट आउट कॉपी भी आपको इंटरव्यू के समय रखना होगा, ताकि प्रूफ के तौर पर रहे। और अगला जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या एनी अदर रेलिवेंट सर्टिफिकेट, अगर है तो लेना है, नहीं तो कोई बात नहीं है। द डेट एंड टाइम एंड वेन्यू ऑफ इंटरव्यू विल बी इन्फॉर्म्ड टू द कैंडिडेट लेटर, बाद में किया जाएगा, जो कि ईमेल के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। तो अपना ईमेल आईडी जरूर एक्टिव रखिएगा फ्रेंड, और याद रखिएगा अपना पासवर्ड और ईमेल आईडी। तो इसमें वही जनरल इंस्ट्रक्शन बताई गई है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। और चलिए बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है, जो कि सबसे ज़रूरी है। तो अप्लाई करने के लिए आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है IGCAR की। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्ट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बस अपना रीसेंट पासपोर्ट साइज़ तैयार रखिएगा, अपना सिग्नेचर तैयार रखिएगा, और साथ में बात कर ले तो अपना ईमेल आईडी एक्टिव रखिएगा, और अपना मोबाइल नंबर भी एक्टिव रखिएगा, क्योंकि उसमें मैसेज आएगा, कोड होगा, उसको भरना होगा। तो ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर एक्टिव रखिएगा फ्रेंड। और बात कर ले इसकी लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया कि 25 अप्रैल शाम के 5 बजे तक ही आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं रहेगा। तो 10 अप्रैल से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर लीजिएगा, और अपने आसपास के दोस्तों को भी बता दीजिएगा अगर वो भी अप्रेंटिसशिप का इंतजार कर रहे हैं ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारी ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाली गई है, तो उनको भी बता दें। तो बस फ्रेंड इस वीडियो में
इतना ही। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर जो लोग भी अप्रेंटिस के बारे में ढूंढना चाह रहे थे तो उनको ये बता दे, ताकि उनको पता लग जाए कि अप्रेंटिस की नई वैकेंसी आई हुई है। तो बस फ्रेंड्स वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको देता रहता हूँ। जितने भी अप्रेंटिस से जुड़े हुए होते हैं वैकेंसी वो आपको बताता रहता हूँ, रिजल्ट के बारे में भी। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ फ्रेंड कि IOCL का एक रिजल्ट आ गया है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके। जो इसमें कि 466 वैकेंसी निकाली गई थी, उसका रिजल्ट आ गया है, तो आप चेक कर सकते हैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। तो चलिए फिर मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।